हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी मॉर्निंग होती मेरे बेबी के साथ, क्योंकि ये ना तो रात में सोता है और ना ही जब मैं काम करती हूँ तभी सोता है। फ़िलहाल में अभी मैंने इसे दे दिया अपने हस्बैंड को, वो लिए हुए हैं। मैं तब तक काम फिनिश कर लेती हूँ। तो मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और अब मैं थोड़ी रेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी रेस्टिंग रोज़ करनी ही पड़ती है अगर आपके घर में ग्लास लगा हुआ है तो। इस वजह से साफ़ सफाई रोज़ ही करनी पड़ती, वरना ग्लास में धूल लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ और वो बेबी को छत पे टहलाने के लिए ले गए हैं। पापा होते पापा ले जाते। और मेरा इधर काम फिनिश हुआ है मॉर्निंग का। मैंने बाल वगैरह धो लिए, नहा धो लिया है। तो मैं बालों को ऐसे ही लपेट के पहले छत पे कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिन से मौसम खुल ही नहीं रहा था। अभी आज मॉर्निंग में धूप निकली तो मैं पहले कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि क्या पता बारिश कब आ जाए। तो सब मैंने 2 दिन से कपड़े थे, और कपड़े जब बेबी होता है घर पे तो काफ़ी हो ही जाते हैं। हालांकि मम्मी अपने कपड़े खुद ही धो लेती हैं, मैं सिर्फ अपने ही 3 लोगों के कपड़े धुल रही हूँ। फिर भी काफ़ी कपड़े हो गए 2 ही दिन में। कभी आज तो ठीक ठाक अच्छी धूप निकल आई है, इस वजह से मैं सारे कपड़े धुल के फैला देती हूँ। और सारे कपड़े छत पे ही, मैं सबसे ऊपर छत पर डालने आई हूँ, क्योंकि धूप लग जाएगी, बैग चली जाएगी और अच्छे से सूख पाएंगे। वॉशिंग मशीन में सुखा कर ही मैं फैला रही हूँ। मैं छत पे कपड़े डाल कर आ गई हूँ। अब मैं अपने बालों में क्लिप वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि अब जाके नीचे खाना वगैरह बनाना है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 10 बज चुके हैं। मुझे यही करते करते मैं छत पे जल वगैरह चढ़ा के आ गई हूँ, क्योंकि मेरी जो तुलसी माता है वो छत पे है। तो मैं छत पे जाती हूँ तो जल चढ़ा के और सूर्य भगवान को जल दे के ही नीचे आती हूँ। और इधर मैं आ चुकी हूँ नीचे, और मम्मी कर रही बेबी की मालिश। तो जब तक मम्मी मालिश कर रही हैं तब तक मैं इधर थोड़ा जो भी बनेगा वो मम्मी से पूछ के मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो गाइस, इधर मैंने लौकी और टमाटर मिर्च सब काट लिया है, और मैं बना रही हूँ चने के साथ लौकी। तो मैं इधर रख दूँगी। इसके बाद पूजा भी नीचे कर चुकी हूँ, और क्योंकि मैं पूजा बहुत रेडी दिखाती हूँ, ज़्यादा दिखाती हूँ वीडियो पे, तो मैं पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। और इधर ये दाल रख दे रही हूँ। जब तक दाल पकेगी तब तक मैं नाश्ता कर लूँगी। मम्मी ने इधर दलिया बना दिया था, तो मैं इधर नाश्ता कर ले रही हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया। इसके बाद मैं आती हूँ किचन में और छौंक देती हूँ भिंडी। जब तक मैं और दूसरे काम करूँगी तब तक भिंडी मेरी पक जाएगी। और उधर बेबी को जाके भी देखना होता है, तो जब तक भिंडी पक जाएगी इसके बाद जो नाश्ते के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं, आप पूजा पाठ करते हो उसके बर्तन और नाश्ते के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो तब तक जब तक ये भिंडी पकेगी तब तक मैं ये काम निकाल लेती हूँ। बेबी के पास जाके मैं सारे बर्तन वगैरह ये सब साफ़ कर लेती हूँ। अभी बज चुके हैं 12, मेरे 12:30 बजे तक रोटी बनाने का नंबर आता है। तो इधर मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। फाइनली मेरे बर्तन जो हैं वो धुल चुके हैं। और अब मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। हालांकि मैं लहसुन प्याज यूज़ ही नहीं करती हूँ, क्योंकि कान्हा जी का खाना बनता है सुबह, तो मैं लहसुन प्याज सुबह यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने सारी चीज़ें पहले ही डाल दी थी। तो अब मैं जीरा और हींग का तड़का लगा दूँ। बनाते ये हालत हो जाती है गाइस, पूरा ये सिंदूर बह गया। खाना बना के फुर्सत नहीं हुई, बारिश आ गई, कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो फाइनली कितनी तेज़, बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। और अब मैं 1-1:30 बजे अब खाना खाने बैठी हूँ। अभी खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं बर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ करूँगी। अभी गाय आई नहीं है तो उसकी ये रोटी और चावल गुड़ वगैरह जो है वो मैंने लगा के रख दिया है। और काफ़ी टाइम हो जाता है, बेबी को भी बीच बीच में देखना पड़ता है और काम भी करूँ। तो बेबी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ये मुझे अब समझ में आता है। जब पहले सब लोग कहते थे आगे पता चलेगा, तो मुझे लगता है क्या ही होगा, पर अब समझ में आता है कितना मुश्किल है। तो फाइनली मेरा किचन साफ़ हो चुका है। मैंने अब बेबी के लिए पानी गुनगुना होने के लिए रख दिया, क्योंकि बारिश हो रही तो पानी भी ठंडा है। तो इससे मैं हल्का मतलब पानी ताज़ा कर लेती हूँ, उसके बाद ही बेबी को नहलाती हैं मम्मी। तो बेबी को मम्मी ही नहला देंगी। और ये देखो मम्मी नहला रही है, ऐसे करके नहला दो तो फिर नहा लेता है, परेशान नहीं करता। अब ये नहा धो के लेट चुका है, आप लोग इसकी एक्टिविटी देख सकते हो। खुद तो खुश हो लेता है सोने में, लेकिन दूसरों को परेशान करता है। जैसे ही हम काम से फ्री हो सोने ही जा रहे थे गाइस, वैसे ही ये बंदा जग गया। और हमने 2:59 पे हम काम से फ्री हुए, और 3 बजे ये जग गया। अब 3:01 है।
और रात में भी जैसे ही हम सोने जाते हैं वैसे ही ये जग जाता है। पता नहीं कौन सी इसकी हमसे दुश्मनी है, जो ना रात को हमें सोने देते हैं ना दिन को सोने देता है। ये ऐसा बच्चा है। हालत ख़राब हो गई है मेरी, और ये खुश रहता है। ये देखो, आप लोग देख सकते हो, वो मस्त। अब हम करें तो क्या करें, ना दिन में सो सकते हैं ना रात में सो सकते हैं। रात में 4-5 बजे तक टहल के हालत ख़राब हो जाती है, और फिर जैसे 6 बजते हैं तब ये सोता है। तो जब 6 बजे सोते हैं तो हम अगर कहो 1 घंटा सो पाए या 1.5 घंटा सो पाए, फिर उठने का टाइम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा देर तक सोना भी अच्छा नहीं लगता है। फिर उठते हैं तब ये अपनी नींद पूरी करता है। हाँ, और फिर जब तक हम काम करते हैं तब तक ये सोता है। अभी तक हमने खाना बनाया तो मम्मी ने मालिश कर दी, ये सो गई। मम्मी ने नहला दिया, फिर सो गई। मैं 3 बजे, बीच बीच में इनको भी देखना पड़ता है, 3 बजे फ्री हुई थी, 3:69 और 3 बजे ये कट जग गया। अब हम क्या करें, मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो गई है, क्या करें। और एक ये है, रात में तो ये 9:30-10 बजे जग जाएगा। जैसे ही हम काम से फुर्सत होंगे ये जग के रोना चालू, फिर इनको टहलाते रहो। ये भी नहीं है कि आप बेड पे लेके वही खिलाते रहो, वो नहीं, पूरे घर के इनको दर्शन करवाओ, हर चीज़ इन्हें दिखाओ। सुबह तक हालत जो है ना मेरी ख़राब हो जाती है, और ये अपने दिन में नींद पूरी करते हैं और खुश रहते हैं। और एक हम हैं, गाइस, ये हमारा बच्चा है, ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। ये ऐसा हमारे जिगर का टुकड़ा है, जाने कौन सा ब्लूटूथ कनेक्ट करे है, जो हम सो नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी ऐसी हमसे दुश्मनी है हमारी नींद से इसको। और अपनी नींद किसी भी हाल में पूरी होनी चाहिए, नहीं अगर आप सुलाते हो वो रोएगा ना कि तुम सोचो कि सुलाई दो। अपनी तो ये अपना काम ये किसी भी तरीके करवा ही लेगा, और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मतलब मेरा कुछ नहीं हो सकता। हमें इनकी ड्यूटी बजानी ही पड़ती है। तो फाइनली हम कुछ देर के लिए सो गए थे, क्योंकि बेबी सो गया था। तो मैं 1 घंटे के करीब सो गई थी। मम्मी ने मुझे उठाया नहीं, मम्मी ने ही चाय बना दिया था, मुझे भी रख दिया था, तो मैंने चाय पिया। और अभी शाम के बज चुके हैं 7। पहले तो कुछ समझ ही नहीं क्या, तो मैंने हस्बैंड से पूछा, वो बोले पहले पराठे बना लो, अब बोल रहे कचौड़ी बना लो। तो मैं अब कचौड़ी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी बेबी सो रहा है। अगर वो जग गया ना तो फिर बहुत दिक्कत कर देता है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रोता है, और बच्चे शाम को रोते हैं, और शाम को जब रोते हैं तो उन्हें मम्मी ही चाहिए। तो ये चीज़ रहती है। तो अभी सो रही उतनी देर में मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। और मम्मी भी दूध लेकर आ चुकी हैं, तो मैंने एक साइड दूध पकने के लिए रख दिया है। और ये देख सकते हो, मैं कचौड़ी की स्टफिंग जो है वो फटाफट से तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप स्टफिंग बनाते हैं ना कचौड़ी की, तो वास्तव में बहुत अच्छी बनती है कचौड़ी। तो ये जो स्टफिंग है वो मतलब मुझे तो पसंद ही है, बाकी घर पे भी सबको बहुत पसंद आती है। इस तरीके से मैं अगर कचौड़ी बनाती हूँ फाइनली। तो मेरा जो स्टफिंग है वो सब कुछ तैयार हो गया। अब मैं फटाफट से कचौड़ियाँ सारी बना लेती हूँ। और शाम को खाना को सिर्फ दूध का भोग लगता है, तो शाम को अगर आप प्याज वगैरह यूज़ कर लेते हैं, मॉर्निंग में नहीं लेकिन शाम को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये है, मैं फटाफट से बना के आगे मिलती हूँ। तो फाइनली हमारी जो कचौड़ी वो बन चुकी है, और ये लोग, अब बेबी भी जग गया है तो ये लोग मस्ती कर रहे हैं। और अब मैं भी खा चुकी हूँ, सब लोग खाना खा चुके हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 10। अब मैं किचन साफ़ करूँगी इसके बाद, मतलब सारा काम
किचन साफ़ करना, फ्रिज भी साफ़ करनी थी, मुझे याद ही नहीं रहा दिन में। और वैसे भी 3 बज चुके थे और बेबी जग गया था तो परेशान कर रहा था, तो मैं लेट गई, उसके साथ मस्ती करते करते फिर सो गई। तो उस वजह से किचन साफ़ नहीं कर पाई। मैंने बर्तन वर्तन धुले, इसके बाद पूरा किचन साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया, उसके बाद किचन साफ़ किया। तो ये रहता है हमारा जो रूटीन है। हालत ख़राब हो जाती काम करते करते। अब मैं पोछा लगाऊंगी, इसके बाद कहीं पानी भरना है। अब बेबी है, वो रात में 2 बजाएगा 3 बजाएगा तो कंडीशन ख़राब हो जाती। कभी कभी तो सुबह 4 बजे सोता है, तो घंटे ही 2 घंटे सो पाओ तो वो चीज़ हो जाती है ना। तो दिन में अगर घंटे 2 घंटे सो लो तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। और जिनके बेबी भी छोटे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। बाहर भी कुछ बर्तन बाहर के सिंक में पड़े थे, वॉश बेसिन में, तो मैंने बाहर भी ये धुल के रख दिया, क्योंकि अभी नहीं धुलना है तो सुबह फिर धुलना पड़ेगा ना, इस वजह से। तो फाइनली फ्रेंड, मेरा जो काम है वो 11 बज चुके हैं और ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी रात के बज रहे 11:30 और हमारा जो काम है वो भी फिनिश हो चुका है। अब हम गर्मी इस बार ऐसी बारिश हो रही है, तो फिलहाल हमारा काम है जो काम जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है सब कुछ। और रात के 11:30 बज चुके हैं और अब चलते हैं, बाबू को देखते हैं, क्योंकि वो अभी लेटा खेल रहा है। देखो कितने बजे तक सोता है। और ब्लॉग अगर हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।